वैसे तो आजमगढ़ नाट्य कला का इन कई सारी कलाओं के अलग अलग विधाओं का ये मरकज रहा है, लेकिन आप हमें बताइए कि ये नाट्य से आजमगढ़ का रिश्ता क्या है? देखिए, आजमगढ़ तो पहली बार साहित्यिक जमीन है ये। इसके पहले पौराणिक काल की बहुत सारी बातें हैं, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय, दुर्वासा। मतलब अगर आप साहित्य देखेंगे तो आजमगढ़ की जमीन में ही साहित्य है। हरिऔध जी इतने बड़े नाम, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मतलब बहुत सारे नाम। एक दो नाम तो अगर आप शायरी के फील्ड में आएंगे तो एक से बड़े शायर हुए, आप अगर साहित्य के फील्ड में आए तो एक से बड़े साहित्यकार हुए। यहाँ पे गंगाराम सक्सेना और ईएल दास दो सज्जन थे, उन्होंने 1936 में यहाँ थिएटर करना शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे थिएटर ग्रुप यहाँ बनते बिगड़ते रहे। इलाहाबाद का एक बड़ा ग्रुप है समानांतर, वो यहीं पे बना 80s में। नवनाट्यम एक संस्था थी। बाद में जब हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थिएटर से तो 10-12 ग्रुप थे यहाँ, जिनके अपने 20-25 एक्टर हुआ करते थे। हम लोगों के काम करने के बाद एक अंतर आया कि हम लोग जिस तरह से रिहर्सल करते हैं तो बाकी एमेचर्स के काम में वो एमेचरपन दिखता है, तो ऑडियंस टूटी उनकी। तो ऑडियंस ना होने की वजह से उनके ग्रुप की एक्टिविटी टूट गई। तो अभी क्या है कि आजमगढ़ में आप संगीत में आइए, इवन भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग में आइए, एल्बम बहुत बन रहे हैं, गतिविधियां बहुत हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, बट उन गतिविधियों का कोई कलेक्टिव अप्रोच नहीं है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं? मुझे वो लगता है कि आजमगढ़ में सबसे पहले जैसे यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इस विश्वविद्यालय में अलाइड आर्ट्स और थिएटर आर्ट्स के एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कला भवन बना पड़ा है, उसको दुरुस्त करके उसमें गतिविधियाँ, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे एक राहुल ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम को व्यवस्थित करके वहाँ परफॉर्मेंस शुरू करनी चाहिए। और जो अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे साहित्यकारों का ग्रुप है, रंगकर्मियों का ग्रुप है, संगीतकारों का ग्रुप है, इनका कम से कम महीने में एक संवाद होना चाहिए आपस में, सामने सामने बैठ के एक दूसरे को आइडियाज शेयर करें और एक दूसरे काम में इनको सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे नाटक में मुझे एक सारंगी वादक चाहिए बहुत अच्छा, और जिसके लिए मेरे पैसे नहीं है, और उस एक सारंगी वादक की वजह से मैं अपना नाटक नहीं कर पा रहा हूँ। सपोज कि मुझे तानसेन के ऊपर कोई नाटक करना है, क्योंकि सारंगी वादक इतना पैसा ले लेगा कि मैं बिक जाऊंगा। तो हो सकता है हरिहरपुर में कोई सज्जन बैठे हो जो अच्छा सारंगी बजाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के काम कर ले। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो जाके शहर कुछ ऊपर उठ के आएगा। जो आपके साथ बच्चे जुड़े हैं, हाँ। उन्हें आपने कैसे अप्रोच किया? नहीं, शुरुआत में तो हमें अप्रोच करना पड़ता था कि यार नाटक आओ, नाटक करते हैं। क्या करते हो? पढ़ता हूँ सर। 2 घंटा समय निकालो। अरे नहीं सर, क्रिकेट खेलने जाना है। अरे यार नाटक खेलो, आओ नाटक। तो शुरू में सब हुआ, लेकिन अभी ये नहीं होता। अभी तो बच्चे खुद से आते हैं। मुझे हर दिन एक कॉल कम से कम आता है कि सर मुझे एक्टिंग सीखना है। तो मैं बहुत सारे लोगों को फ़ोन पे ही निपटा देता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि ये बेचारा मेरे लायक नहीं है। बिना मिले भी मुझे पता चल जाता है कि सुनते कैसे हैं आप? मैं पहले तो टरकाता बहुत हूँ। मैं देखता हूँ आदमी टरक कितना रहा है। अच्छा। और बहुत झिलाता हूँ। जब बंदा तब भी नहीं भागता है तो मैं कहता हूँ हाँ भैया ठीक है, अब इसका काम करो। तो ऐसे तपे हुए लोग आपके पास कितने आ गए हैं? बहुत हैं, आते हैं जाते हैं। आपने अब तक कितने नाटकों को निर्देशित किया है और किन किन मंचों पर? मैंने अब तक करीब 40 नाटक निर्देशित किए हैं, जिनके शोज मैंने मतलब भोपाल, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, बहुत सारी जगहों पे किया है। 8वां जो विश्व ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमने अपना एक नाटक किया था, कसाईवाड़ा। और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हमने अपने शोज किए हैं। आजमगढ़ करते ही रहते हैं। तो आज जब आप बहुत से शहरों में, महानगरों में अपनी पहुंच बना पा रहे हैं, तो आजमगढ़ को अपने नाटकों द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं? मैं तो अपनी बोली बानी का नाटक करता हूँ और मेरे हर नाटक में थोड़ा सा आजमगढ़ पर होता है। थोड़ा सा आजमगढ़ की बोली बानी, गात, मतलब पहनावा कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। यहाँ जो 1857 के प्लाट उसको लेके भी 2-4 जगह बाहर गया मैं, क्योंकि बहुत जैसे आप 1857 गदर की बात करते हैं तुरंत सबको मंगल पांडे याद आते हैं, सबको याद आती हैं बेगम हजरत महल, रेजिडेंसी। और किसी को नहीं मालूम कि रेजिडेंसी को जो घेर के बैठा था आदमी, वो आजमगढ़ का बोधू सिंह यादव था, राजा जयमाल सिंह थे। किसी को नहीं मालूम कि जो तात्या टोपे की सेना को जो पैसा मिला था वो आजमगढ़ से लूटा गया पैसा था। तो इतिहास की इस मतलब गुमनाम कहानी को हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च के बाद, एक IPS हैं प्रताप गोपेंद्र, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, तो उसको हम लोगों ने नाटक में डाल के प्रस्तुत किया। तो उससे भी आजमगढ़ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें तो सिर्फ 70,000 है। क्या? 70,000? इसका मतलब है 7 लाख रुपए पहले ही रवाना किए जा चुके हैं।
सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट पालिसर खजाने को लेकर बनारस तरफ गया है। ठीक है, चल के पकड़ के लूट लो रास्ते में खजाना। बंदे! जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।